अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चाजनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम्। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मनुष्य न जानिए यह तीनों नंद किशोर। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। सियावल रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की, श्री गौ माता की, वेद लक्षणा गौ माता की, अपने अपने माता पिता के चरणों की, श्री सीताराम नाम भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, सभी छतरपुर वासियों की, सेहत के रक्षाकारों की, हमारे पूरे छतरपुर के परिवारजनों की और डॉक्टरों के परिवारजनों की भी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कुछ वार्ता को प्रारंभ करने के पूर्व में मन और भाव को एकाग्रचित करने के लिए वेदोक्त में वेदों ने भी इसको स्वीकार किया है, मनोवैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि अगर कोई भी नाम या कोई भी जप बार बार लिया जाए तो मन बड़ा स्थिर हो जाता है। तो 2 मिनट नाम संकीर्तन हम सब गा लेते हैं, इसके बाद जो भी गुरु प्रेरणा होगी हम सब चर्चा करेंगे। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन हाँ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी बोलो सीताराम जय सीताराम, बोलो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, राजा राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा श्री सीताराम भगवान की। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है ज्ञान की छोटी मोटी यात्रा को स्पर्श करके विज्ञान के सामने बैठे हैं। और एक दो विज्ञान के सामने नहीं, अनेक वैज्ञानिकों के साथ विज्ञान के जानकार गुणज्ञ जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेक अनुभवों को प्राप्त किया है,
उन अनुभव के सामने एक छोटा सा अनुभव बैठा है। लेकिन हम जब चले आ रहे थे रास्ते में तो खूब व्यस्तता थी, हमें आज्ञा लगी आपकी, और खूब हमारे मन में भी बड़ा चाव था। कन्या विवाह के बीच में भी एक बार चर्चा उठी थी, तब भी हमारे मन में चाव था, भाव था कि हम एक बार मिलें। कई जनों को तो हम मिल लेते हैं, लेकिन सब जनों को नहीं मिल पाते हैं। तो जो अपने ज़्यादा, या कई बार गलो खराब होगा तो गलीबान से मिल लो, पेट खराब होगा तो पेटवान से। लेकिन अब जो सिस्टम खराब नहीं, वो डॉक्टर से नहीं मिल पाई थी अपन तो बड़ा लफड़ा हो जाता था। तो जो खराब नहीं वो उनसे मिलना नहीं हो पा। जैसे कहूँ डॉक्टर दांत खराब हो तो दांत भाई डॉक्टर से मिल लो। अब कछु खराब नहीं हो तो कछु ऐसे भी डॉक्टर हैं, कछु और भी हैं, तो मिलना नहीं हो पाता। तो भाव तो था हमारा। द्विवेदी जी ने कई बार चर्चा भी की, तो हमने फिर अंततोगत्वा, व्यस्तता तो जीवन भर रहनी, हमारे मन में आया कि हम कुछ क्षण आपके बीच में गुजारें, आपके अनुभवों को समझें और आपसे वार्तालाप करें। बस इसीलिए चले आए, कुछ सुनाने नहीं आए। और बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हम कोई प्रवचनकार बन के नहीं आए, अपनों के बीच में अपने बनकर आए, ना कुछ सुनाने आए। जो हमारे मन में भाव आएगा, माइक दिया है, खैर एक शुगर वाले की दिक्कत होती है, उसे दे दो रसगुल्ला के यहाँ छूट है, दबा के खाता है। वैसे ही कथाकार को एक बीमारी होती है, हाँ माइक है, छूट है, तो वो मानता नहीं है, कितना भी कंट्रोल करे। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम आप सबके बीच में हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको श्री सीताराम मैं मानकर हम जय सिया राम कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य दूसरा है, एक तो हमें बुंदेलखंड मिला, ऊपर से छतरपुर जिला मिला। और छतरपुर जिला की महिमा इसलिए महिमा है कि जहाँ मतंगेश्वर हैं, जटाशंकर हैं, बागेश्वर हैं, मोटे के महावीर हैं, संकट मोचन हैं, और संतों के रूप में जहाँ झाड़ू वाले बाबा हुए, जहाँ पर अपने शरीर महाराज हुए, ऐसे महात्माओं के मध्य में जहाँ सन्यासी बाबा हुए, ऐसे तपोनिष्ठ महात्माओं के बीच में हमारा जन्म हुआ। ये हमारा सौभाग्य है। और निश्चित रूप से जितने भी यहाँ पर आप सब परिवारजन विराजमान हैं, आपका भी सौभाग्य ही है कि छतरपुर जिला हम सबको प्राप्त हुआ। आज की वार्ता ज्ञान और विज्ञान के बीच में है। हम जिस यात्रा में चलते हैं उसको ज्ञान कहा जाता है। आप जिस यात्रा में पारंगत हैं उसे विज्ञान कहा जाता है। बहुत प्रायः तर्क करने वाले लोग, कुतर्क करने वाले लोग दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। हमारा सोचना थोड़ा अलग है। हमारा मानना है सबका अपना अपना अनुभव है। ज्ञान भी एक अनुभव है और विज्ञान भी एक अनुभव है। अनुभव के द्वारा ही कोई भी अनुभव पर आपकी कोई भी मेडिसिन होती है, अनुभव से उस पर रिसर्च होता है। पहले रिसर्च किया जाता, फिर 1000 लोगों को टेस्ट किया जाता है, ये दवाई खाइए, ये रोग ठीक होता है कि नहीं। और 998 लोगों पर या 990 लोगों में वो दवाई अगर ठीक है, रिजल्ट बढ़िया आया तो पास हो जाती, और उसे अनुभव मान लिया जाता। तो अनुभव से आपकी दवा औषधि सिद्ध होती है और उसे फिर बहुप्रचलित करके लोगों को, रोगियों को, बीमारियों को दी जाती। अनुभव से आपका जीवन है और हमारा परमात्मा भी अनुभव से ही महसूस आता है, समझ आता है। अच्छा, आपके विज्ञान के पक्ष में एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है और आयुर्वेदिक भी, लेकिन तीनों में आपस में टकराव। वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो उसको स्वीकार करने को, और तीनों अपनी जगह सत्य है। एलोपैथी अपनी जगह सत्य, होम्योपैथी अपनी जगह सत्य, आयुर्वेदिक अपनी जगह सत्य। जैसे तीनों पैथी अपनी जगह सत्य है, कहीं टेलीपैथी भी चलती है, कहीं कुछ चलता है, जैसे ये पैथी अपनी जगह सत्य है, वैसे ही ज्ञान की पैथी भी अपनी जगह सत्य है। ना ज्ञान अलग है, ना विज्ञान अलग है। हमारा ऐसा मानना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान से ही विज्ञान की यात्रा की जा सकती और विज्ञान से ही ज्ञान की महत्वता को समझा जा सकता है। जान लेना ज्ञान है और प्रकट कर देना विज्ञान है। अगर हमसे कोई एक शब्द में पूछे कि ज्ञान का अर्थ और विज्ञान का अर्थ क्या है, हमारी दृष्टि ये कहती है किसी भी विषय को जान लेना ज्ञान है, लेकिन उसको प्रकट कर देना ही विज्ञान है। तो हम जिस यात्रा पर हैं, छोटी सी यात्रा, गुरु प्रेरणा की छोटी सी साधारण यात्रा, अध्यात्म यात्रा है, इस यात्रा में भी अनुभव का ही खेल है। आपकी जो यात्रा है वो विज्ञान की यात्रा है। इसमें बहुत से नए, ताजे, खट्टे, मीठे बहुत अनुभव मिलते हैं। कई मरीज ऐसे आते हैं कि दवाई खानी नहीं, फिर भी रोग जताएंगे।
बहुत से मरीज वैसे भी आते, बहुत से कई बार अनुभव भी फेल हो जाता है। हम एक ही काम को बार बार करते हैं और कई ऐसे रोगी आ जाते हैं जिनको हम ठीक भी नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा भी होता है कि लाखों की दवाइयाँ फेल हो जाती पर थोड़ी सी चूरन चटनी काम कर जाती। आदमी दिल्ली से फेल हो जाएगा और छतरपुर में आएगा, एक इंजेक्शन लगा दो अरे ठीक होगा। अब वो कहता हम ठीक हो गए। हमारा ऐसा पूरा मानना है, हम विचार कर रहे थे अभी रास्ते में, लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। भरत जी से गुरुदेव ने कहा, रामचरितमानस से अगर उठाया जाए तो गोस्वामी कुलिकुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में लिखा, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में। बोले क्या क्या? बोले लाभ और हानि, यश और अपयश। कई बार स्पर्श करने से यश मिल जाता है और कई बार यश स्पर्श करने से अपयश मिल जाता है। कोई रोगी आवे तो अगर हम चलो भाई भभूति ले लो और ठीक हो, अरे महाराज की जय हो, हनुमान जी हैं। और कई बार भभूति दो टेम बोल जाए, पहले ठीक हो दे भभूति हो, वो टेम बोल जाए बाहर जाते, अरे महाराज की भभूति लगाई हो चले गए, तो अपयश। अब वही भभूति है, वही हम है, वही गति है, हनुमान जी भी वही है। दोनों में से, तीनों में से कोई परिवर्तित नहीं हुआ। भभूति वही है, लेकिन वही भभूति एक पर यश दे गई, एक पर अपयश दे गई। तब हमने फिर विचार किया एक दिन बैठे बैठे कि ये लोग मान लेते हैं कि बाबा जी कुछ चमत्कार कर रहे हैं, सच ये है कोई और चमत्कार कर रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत खोजें कि ऐसी कोई खोज बाकी रही जिसे तुम पूरी करना चाहते हो, जो अधूरी रह गई हो, दोबारा जन्म लेकर के उस खोज को पूर्ण करना चाहते हो? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हाँ, एक खोज ऐसी बाकी है। बोले क्या? मैंने बहुत खोजें की, आइंस्टीन कहता है, पर एक खोज रह गई है जिस खोज की दम पर मैं खोज करता रहा उसकी खोज ना कर पाया। जिस खोज की दम पर मैंने इतनी रिसर्च की है, इतनी अंतरिक्ष तक की यात्रा की है, लेकिन मैं वो खोज नहीं कर पाया कि मैं किस दम पे करता रहा, कॉन्शियस माइंड में या सब कॉन्शियस माइंड में या सुपर कॉन्शियस माइंड में, मुझे पता नहीं चला। उसका ऐसा मानना था। तब हमें लगा उसको पढ़ने के बाद, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये परमात्मा के हाथ में। अब एक प्रश्न और उठता, अगर उसके हाथ में है तो फिर वो सबको ठीक क्यों नहीं करता, भला ही भला क्यों नहीं करता? वो भी एक बैलेंस है और बैलेंस होना भी चाहिए, पूरी प्रकृति का बैलेंस है। हम अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया थे, ऑस्ट्रेलिया में हमको जो कथा करवा रहे थे वो घुमाने ले गए। उन्होंने हमको कहा, हम तो थोड़ा सा अलग बुद्धि के बुंदेलखंडी आदमी, ठेस बुद्धि होती, सौदंडी है कि बुंदेलखंडी, ले गए हमको। चलो, हम कहा चलो भाई, हमको बताया, बोले ये सूर्य की सबसे नजदीक जगह है। जिस जगह पे वो हमें ले गए, बोले पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा नजदीक ये जगह है, ये सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है पूरी पृथ्वी में। यहाँ सबसे कम दूरी की तय सूर्य के लिए की जाती, लेकिन बड़ी गजब की बात, वो सबसे ज्यादा ठंडी। गजब की बात ये कि वो सबसे ज्यादा ठंडी। तब हमें एक बात समझ में आई कि पूरी प्रकृति विरोधाभास में है। लाभ है तो हानि है, यश है तो अपयश है, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है। हम लोग आम बोल चाल में भी विरोधाभास की बातें बोलते हैं। कोई घर पे मित्र आ जाए या कोई भी अतिथि आ जाए तो हम क्या, चाय पानी लाओ, चाय गर्म है पानी ठंडा है, लौंग इलायची लाओ, एक गर्म है एक ठंडा है। तो हम लोग भी आम बोला चाल में भी विरोधाभास में जीते हैं। अब इसके बीच का एक प्रश्न जो उठता है, जो हमें लगता है हमें आपके साथ चर्चा करनी चाहिए, वो ये प्रश्न उठता है, पूरा खेल मनोविज्ञान का है, पूरा खेल मनोविज्ञान का है। उसी औषधि से पता लगे कि वो ठीक ना हो, उसी औषधि को अगर पुड़िया बना के दे दिया जाए भभूति के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे, वो ठीक हो जाता है। ऐसे भी हमने बहुत से उदाहरण देखे। ये मनोविज्ञान का खेल ऐसा है कि रोगी के ऊपर तय करता है कि उसे ठीक होना है कि नहीं होना है। डॉक्टर से ज्यादा रोगी के ऊपर तय करता है कि उसे ठीक होना है कि नहीं होना है, लेकिन डॉक्टर की प्रेजेंटेशन पे यह बात तय करती है कि उसे ठीक करना है कि नहीं करना है। जैसे ही वो प्रवेश हो, स्माइली फेस हो,
और मुस्कुराते हुए फेस के साथ में कह दो और बताओ का है डॉक्टर साहब फोड़ा होगा है गजूनिया ठीक है, अरे वो तो बाहर गए थे कैंसर बता है कुछ नहीं हल्को सा फोड़ा ही है, अभी फुड़िया मिटी जा ले गोली खा ली है हल्को सा है, आओ घरे आओ घर वाली से बोलो हल्को सा फुड़िया है ठीक हो जाने, मरने वाला भी जल्दी रिकवर कर लेगा। और अगर वो आए और अगर हमने थोड़ा लंबा पोथी पत्थर न पड़ा तो जो 2-4 दिन और टिकरा हुई है जल्दी चला जाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण है, सब पे लागू नहीं होता पर बहुत से उदाहरण। तब हमने एक व्यक्ति को बात की, तब उसने बहुत अद्भुत बात बोली, बोले कोई भी दवा किसी भी रोग को ठीक नहीं करती, रोग से लड़ने की क्षमता को प्रकट करती है, रोग से लड़ने की क्षमता को प्रकट करती है। तब हमें एक नई बात समझ में आई कि जब रोग से लड़ने की क्षमता को कोई भी औषधि प्रकट करती है तो अगर हम अपने विचारों से मजबूत रहें तो हमें निश्चित है कि हम बड़े से बड़े रोग और बड़े से बड़े संकटों को चुटकियों में पार कर सकते हैं। ऐसे पूरी दुनिया के अनेकों लाखों उदाहरण हैं जिन्होंने विचारों के माध्यम से अपने आप में जीत पाई और अपने आप में विजय प्राप्त करके बड़े बड़े संकटों को, बड़े बड़े टास्क को पार पाया है। तो शुद्ध रूप से बात विचार पर जाकर के स्थिर होती है। और बहुत महान एक दार्शनिक है डायोजनीज, यूनान का बहुत महान दार्शनिक, उसको हम पढ़ रहे थे, बड़ी मजे की बात बोली थी। बोले आप जो विचार करोगे वही बोलोगे, जो बोलोगे वो आदत बनेगा, जो आदत बनेगी वही करोगे, जो करोगे वही चरित्र बनेगा, जो चरित्र बनेगा वही भाग्य होगा। आप जो विचार करोगे वो स्वभाववश आपकी वाणी पर आएगा ही आएगा। और हमने हनुमान जी से एक चीज सीखा है, हमारे आराध्य हनुमान जी, आप लोगों के भी कुछ लोगों के होंगे, पर हनुमान जी से एक चीज सीखी। लंका में हनुमान जी जाते हैं, कपि मन कीन है विचार, दीन है मुद्रिका डारी। तब हनुमान जी कोई भी कार्य करने के पहले विचार करते फिर कार्य करते। हम लोग पहले प्रचार करते, हनुमान जी पहले विचार करते फिर कार्य करते। वर्तमान में ज्यादातर लोग पहले प्रचार करते फिर कार्य करते फिर विचार करते, इसलिए ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। पर अगर हनुमान जी से सीखो तो हमारे हनुमान जी अद्भुत बात सिखाते हैं, हमें पहले विचार करना है फिर कार्य करना है फिर प्रचार करना है। तो अगर हम बाद में प्रचार करेंगे पहले विचार करेंगे तो निश्चित रूप से कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, हमारे जीवन का निज अनुभव है, उसको हम अवश्य प्राप्त करेंगे। एक प्रश्न और, अगर पूरा खेल विचार का है तो विचार को ठीक कैसे किया जाए? भाई कपड़ा खराब हो जाए डिटर्जेंट लगाओ, सर्फ एक्सेल लगाओ, पर विचार खराब हो जाए तब क्या किया जाए? और ज्यादातर लोगों के विचार खराब हो ही जाते, प्रसिद्धि पाने के बाद, सिद्धि पाने के बाद, यश पाने के बाद, संपत्ति पाने के बाद, यौवन पाने के बाद प्रायः बहुत कम लोगों के विचार कंट्रोल में रहते हैं, ज्यादातर लोग बहक जाते हैं और उसके बाद उनको ये लगता है हमारा क्या, उन क्या कर लेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए? तब हमें एक बात समझ में आई, अगर हम स्वतंत्र रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे और परमात्मा के परतंत्र या अध्यात्म के परतंत्र रहेंगे तो बिगड़े हुए भी सुधर जाएंगे। आप सुपर हो, बेहतर हो, ये आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन केवल आप ही बेहतर हो अगर ये विचार है तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं श्रेष्ठ हूं ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं ये ओवर कॉन्फिडेंस है। हमें बहुत मजबूती भरोसे के साथ तो रहना है, लेकिन केवल मैं ही ऐसा हूं इस भरोसे के साथ नहीं रहना है। मैं बहुत अच्छा डॉक्टर, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं या बहुत अच्छा गुरु हूं या बहुत अच्छा दार्शनिक हूं, विचारक हूं, ऐसा विचार करना तो ठीक है, लेकिन केवल मैं ही बहुत अच्छा विचारक या दार्शनिक या वक्ता हूं ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और हमें एक पश्चिम के एक विचारक की बात बहुत चोट करती है, वो कहता है मैं दुनिया का जीते जी सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी हूं। तो किसी ने कहा कि अच्छा, वो हंसते हुए बोला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वो कहता है मैं दुनिया का जीता जी सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे ये पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो इस दुनिया में
वास्तविक खोज करना, वास्तविक प्रूफ करना कुछ भी संभव नहीं है। कई बार वह मल्लाह भी नाव चलाने वाला जिस नदी में धाराओं को काटता है, तिरछा आड़ा तिरछा चलता, वो भी कई बार फेल हो जाता। कि बड़े बड़े गुरु भी कई बार फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े योग जनक भी कई बार फेल हो जाते हैं। हमारा ऐसा मानना है, कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो आप पास रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो हम फेल होंगे। इसलिए सर्वोत्तम उपाय है हमें परतंत्र रहना है, पर परतंत्र किसी व्यक्ति के नहीं या किसी एक विचारधारा के नहीं, अपनी ही विचारधारा के परतंत्र रहना। किसी व्यक्ति के रहेंगे तो गुलाम रहेंगे, हमें गुलाम भी नहीं बनना। हमसे बहुत लोग पूछते हैं तो हम उन लोगों को कहते हैं, अभी कुछ दिनों से प्रवचन में हम बोल भी रहे दरबार में, हम कहा लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी कृपा करो, हम कहा कब तक पर्चा बनवाओगे? आज पेट दर्द कर रहा, कल लुगाई दर्द करेगी, परसों पड़ोसी दर्द करेगा, फिर तुम्हें और दर्द करेंगे, तुम आते ही रहोगे, धक्के खाते ही रहोगे। कब तक पर्चा बनवाओगे? कितनी पेशियां करोगे? लगा रहे गोल चक्कर, कब तक पेशियां करोगे? एक दिन कभी विचार तो करो कि इनसे मुक्त होना है। तो बोले क्या करें, आना बंद कर दें? हम कहा ये भी उत्तर नहीं। तो बोले उत्तर क्या है? हम कहा एक काम करो, अप्य दीपो भवा, अपना दीपक आप स्वयं बन जाओ। आप अगर अपना दीपक स्वयं बन जाएंगे, स्वयं जलेंगे, स्वयं प्रकाश में रहेंगे, तो अपना विकास आप स्वयं कर पाएंगे। इसलिए आप सब बहुत गुरक हैं, अब आपके सामने तो बोलना यूँ समझो कि सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, बल्कि आप ऐसा कह रहे थे, पर उल्टा है। आप लोग तो बहुत बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, और हमारी तो अंग्रेजी ऐसी है कि अंग्रेज भी आत्महत्या कर लेते हैं। और आप लोगों की अंग्रेजी तो बहुत ऊपर लेवल की है, हम तो ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि अंग्रेज आत्महत्या कर लेते, फिर नहीं पूछते वो हमसे। हाँ, और ट्रांसलेटर भी अपने बस में नहीं है। ट्रांसलेटर भी आता है, बैठता है, बहुत से ट्रांसलेटर हमें मेरे रास्ते में हैं, जाते हैं जिस देश में हमें ट्रांसलेटर मिलते हैं, तो जैसे ही मिला हमने जहाँ 2-4 बुंदेलखंडी, हमने अच्छा हिंदी की तो ट्रांसलेट कर सकते, बुंदेलखंडी के का खाक करोगे? मर जाए उसकी नानी तब भी नहीं कर सकता वो। आज हम आजा खिसा क्या अब बनाओ अंग्रेजी, भाड़ में गया। तो हमसे ही पूछता है कि कहा क्या है, हम कहा खिसकने को कहा है। उसका भी दिमाग खराब, उसका भी दिमाग खराब, अंग्रेज भी देखता रहता है कि हो क्या क्या है, और ट्रांसलेटर का भी दिमाग खराब, क्या बोलना क्या है। वे हम धीरे से कहते हैं कम हियर। तो हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, पर हम पे जो भी प्रसाद है हमारे गुरु की कृपा है, और हम ऐसा अपना अनुभव बता रहे हैं। आप पे कोई थोप नहीं रहे, आप स्वतंत्र हो, वैसे ही स्वतंत्र हो। और थोप भी किस पे क्या सकता है? बाप अपने बेटे पे ही थोप पा रहा है, हम क्या खाक आप पे थोप पाएंगे? तो हम थोप नहीं रहे, हमारा अपना स्वतंत्र विचार ऐसा मानना है। खुद के विचारक स्वयं बनो, खुद के प्रचारक स्वयं बनो। हमें परतंत्र होना चाहिए अध्यात्म का, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों जुड़ेंगे, एक नई क्रांति खड़ी होगी। केवल विज्ञान रहेगा तो अधूरा होगा। गृहस्थ तब पूर्ण होता है जब पति और पत्नी दो, गृहस्थ भी पूर्ण 2 से होता है। परमात्मा भी अधूरा तब तक है जब तक आत्मा नहीं। और हम तो कहते हैं गुरु भी तब तक अधूरा है जब तक चेला नहीं, और पिता तब तक पिता नहीं कहा जाता जब तक पुत्र नहीं होता है। भगवान भी तब तक भक्त नहीं कहा जाता जब तक भक्त नहीं होते। उसी प्रकार विज्ञान भी तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक ज्ञान नहीं होगा। जैसे पुत्र के बिना पिता का कहना असंभव है, जैसे शिष्य के बिना गुरु का होना असंभव है, जैसे पत्नी के बिना पति का होना असंभव है, वैसे ही ज्ञान के बिना विज्ञान का होना असंभव, और विज्ञान के बिना ज्ञान का होना भी असंभव है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें एक छोटा सा प्रयोग हमें करना चाहिए। अगर आप लगे आपको कि इस विचार को स्वीकार करें, एक छोटा सा प्रयोग हमें करना चाहिए। मेडिसिन साइंस, विज्ञान जो कहता हो, साइंस जो कहती हो, उसके आधार पर तो हमें रोगी को ठीक करना ही है। एक छोटा सा प्रयोग करना है, मनोवैज्ञानिक तरीके से हमें खेलना है। आते ही आने वाले सामने वाले को स्माइली फेस के साथ स्वागत करना है। अब कई बार हम तो गए हैं, अब आपको नहीं हम थोप रहे हैं, हम बहुत डॉक्टरों के पास छोटे बचपन में भागे हैं, अपने परिवार को लेकर यहाँ वहाँ जाते ही रहते थे। कभी आपसे भी बहुत बार मिले, बहुत से। और एक बार तो बहन जी के यहाँ भी हम बहुत छोटे में आए थे, बहुत छोटे में आए थे बहन जी को लेकर के हम गए। जब गए, कई बार डॉक्टर ऐसी स्थिति में बैठा होता है कि दम नहीं पड़ती कुछ पूछ ले। भयंकर चेहरा, लटका हुआ, और कंपाउंडर सामने खड़े हुए, और सिरिंज एकदम बाहर निकला हुआ, वो सामने रखा, पूरा रजिस्टर सामने रखा, और
अच्छा भैया हाँ क्या है ये भी बोल दो तो बात चले। दिमाग खराब हो जाता है कि यार कैंसर के ऊपर का रोग हो गया क्या। हाँ भाई कोई रोग हो तो बताएं, कैंसर के ऊपर का रोग हो गया हम तो हम इससे अच्छा तो ठीक है जो का जो और ऊपर से ये खा लेना। आधी बीमारी तो वहीं हमारी बढ़ गई, बल्कि घटनी चाहिए। तो आधी बीमारी बढ़ गई तब हमें लगता है कि एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक तौर तरीका का प्रयोग करना चाहिए। और वो आपको अपने लिए भी। बहुत पहले लोग हमारे पास आते, गुरुजी बहुत हैरान है, कुछ काम नहीं है तो हैरान। हाँ गुरुजी। अब जब हम बड़ी सिटियों में जाते हैं, बड़े महानगरों में जाते हैं, लोग हमारे पास, गुरुजी बहुत स्ट्रेस में। विदेशों के लोग हमको मिलते हैं, वो भी हमसे कहते हैं बहुत स्ट्रेस में। हम उनसे कहते हैं भैया 1 घंटा बेफिजूली का टाइम निकालो, 1 घंटा बेफिजूली का टाइम निकालो, क्योंकि तुम आज मशीन बन गए हो। घर आ रहे 100 मशीन, परिवार में 100 मशीन, अब लगे अपने मोबाइल में। वहां भी फिर भी फोन चल रहा, वहां भी फोन चल रहा, वहां भी सिलेंडर चल रहे, ऑक्सीजन चल रही, वहां भी ओपीडी चल रही, घर में भी ओपीडी ही चला रहे। बड़ी आफत हो गई, आप पूरे मशीन बन गए। हमें लगता है कि अगर आपको बहुत लंबा जीवन जीना है तो बहुत अच्छा जीना है और रोगी के ऊपर छाप छोड़ना है, एक तरीका है स्माइली फेस। मुस्कुराते हुए स्वागत हो और मुस्कुराते हुए अगर विदा हो तो हमें लगता है आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, हमारी बात को बुरा भी मत मानना और गलत लगे तो छोड़ के भी जाना। मुस्कुराते हुए अगर रोगी का स्वागत होगा, मुस्कुराते हुए अगर उसकी विदा होगी तो हमें लगता है वो मर भले ही जाएगा पर ऊपर जाकर भी हम संतुष्ट हैं, वहां जाकर के भी वो प्रसन्न ही जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और उसके लिए पहले खुद खुश होना पड़ेगा। अब बड़ी दिक्कत हो गई, पढ़े लिखे लोगों को हंसी कम आती, एक बड़ी दिक्कत जा भी। पढ़े लिखे लोगों को हंसी कम आती क्योंकि उन्हें ये लगने लगता है कि अगर हम ज्यादा तेज हंसेंगे तो मूर्खों में हम में अंतर क्या। यही और बड़ी दिक्कत है पढ़े लिखे लोगों की। हम बहुत पढ़े लिखे, आप लोगों को नहीं हम कह रहे हैं, ऑलरेडी हम पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं, हमारे पास तो डेली आते हैं पढ़े लिखे बड़े बड़े IIT IIMs के भी लोग आते हैं, चेक करने आते हैं। कुछ लोग अभी हमारे ब्रेन पे चेक कर रहे हैं कि बाबा के पास ऐसा है क्या। हाँ कुछ है ही नहीं है, तुम कह रहे है क्या, कुछ हो। अभी हमने परसों ही नरसों एक क्या कहते कोर्स कहते, परसों ही नरसों एक कोर्स लिखा, हम हमारी भाषा में कहें सुविचार। हमने लिखा कि भाई लोगों ने हमको चमत्कारी बाबा मान लिया है। सच ये है कि हम चमत्कारी गुरु नहीं है, आज्ञाकारी चेला है। हम चमत्कारी गुरु नहीं है, आज्ञाकारी चेला है। लोगों ने हमको भविष्यवक्ता बना दिया और सच ये है कि हम भविष्य बताने वाले नहीं हैं, हम भविष्य बनाने की बात करने वाले हैं। और ये लोगों ने बना दिया। तो हमारे पास तो आते हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े विज्ञान के लोग, मीडिया के लोग, वो आते हैं तो चेक करते हैं बाबा पे है क्या। हम उनसे कहते हैं है ही नहीं है कुछ। तो पढ़े लिखे लोगों को एक बड़ी दिक्कत है, वो हंस कम पाते हैं क्योंकि वो बहुत संकुचित रहते हैं, उन्हें बहुत बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, बहुत दिमाग से खेलना पड़ता है। हमारी माने तो संसार में 2 परमात्मा ने जगह दी, एक दिल एक दिमाग, 2 चीजें दी और दोनों का खेल अलग अलग है। भगवान कहता है कि सुनो भैया एक काम करो, अपनों से दिल से खेलो, बाहर दिमाग से खेलो। बाहर दिमाग से चलोगे तो हारोगे नहीं, घर में और परमात्मा के सामने दिल से चलोगे तो कभी हारोगे नहीं। इसलिए हमें बाहर दिमाग का थोड़ा मोड़ा प्रयोग करना चाहिए, अंदर तो जैसे। और तीसरा बात, 2 बातों के बाद अंतिम और तीसरी बात, हमको ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जितना आप एकदम क्लीन होंगे। अच्छा आजकल सबसे बड़ी दिक्कत है, हमने अभी कल ही परसों एक चेला को कह रहे थे, हमने कहा जरा भाई मोबाइल में गूगल में निकालो, एक दार्शनिक है अरस्तु नाम का, एक दार्शनिक है अरस्तु के एक विचार क्या उसने ये बोला है जरा चेक करो। तो उसने इतना लंबा पासवर्ड बना रखा था कि उसको ही याद नहीं था, तो दूसरे मोबाइल से याद करके उसमें डाला गया। हम कहा तुम मरने के पहले मोबाइल अपना क्लीन करके मरना। और हमने उस दिन पर लिखा, हमने लिखा इन लोगों को बोला भी, हमने कहा अब आज के ज़माने में तो जिसके मोबाइल में पासवर्ड नहीं है वही चरित्रवान माना जाए। हाँ वर्तमान तो ट्रांसपेरेंसी। लोग हमसे पूछने आते हैं कि आप मुस्कुराते रहते हो, क्या कारण है? इतना लोड, इतने दुश्मन लगे, इतने लोग आपके खिलाफ चलते, इतनी थ्रेट्स आपको मिलती हैं, इतने आपके खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, इतने प्रपंच होते हैं, आपको क्या लगता है? तो एक बहुत बुद्धिमान पत्रकार हैं, वो हमसे पूछते हैं, हमें कुछ लगता नहीं।
क्योंकि ये टेंशन उनकी है, क्योंकि उनको हमसे दिक्कत है, हमें उनसे है ही नहीं। हमें जो बोलना है वो हमें मुंह पे बोलना है, हमें बोझ लेके ही नहीं जाना है। हमने यही किया, यही बोली चल दिया, नहीं हम जब वहां जाएंगे तो वहां नहीं बनाएंगे। झंझट खत्म। दिक्कत उनको है जो लोड में लेकर के जी रहे हैं। तो आपको अगर अपनी जिंदगी को बहुत खुशनुमा बनाना है तो उसका सर्वोत्तम उपाय ये है, जो है बेबाक हो जाओ। एक दो रिश्ते खराब होंगे पर आपका खुद का निजी रिश्ता बहुत प्यारा होगा। और पूरी दुनिया बढ़िया हो, खुद डिस्टर्ब हो तो किसी काम का नहीं। बढ़िया हॉस्पिटल हो, खूब नेम फेम हो, खूब आपको प्रसिद्धि मिल गई हो, पर खुद पेट में डायबिटीज हो गई हो या भयंकर गैस बन गई हो। अब जैसे ये प्रवचन हम सुना रहे, बढ़िया प्रवचन चल रहा है, मस्ती में चल रहा है, और किसी को गैस हो जाए भयंकर, हम बढ़िया प्रवचन, वो कहेगा महाराज कितनी देर और उसकी तो दिमाग होता ही रही। अरे एक हमारा चेला था, हमका बढ़िया कथा हो रही, कथा सुन, अरे बोली जो बताओ कितनी देर। अरे हमका कितनी देर में नहीं, दिमाग ही ना वहां लगा, पेट की तरफ काहे को दिमाग लगा। अरे बोली हमें जाना है। हमको बता अभी नहीं, अभी कथा शुरू हुई है, संगीतकार है, अभी नहीं उठना है, खंडित हो जाएगा अनुष्ठान। अरे बोले तुम कह रहे ध्यान ना दो, वहां से ध्यान हटा ही नहीं रहा। अब पूरी दुनिया ठीक है, हम बढ़िया हैं, बाकी कलाकार ठीक हैं, पूरा प्रवचन बढ़िया चल रहा, माहौल गजब का है, नृत्य कुमार, पर खुद डिस्टर्ब है तो पूरे प्रवचन डिस्टर्ब है। वही हम आपसे कहना चाहते हैं कि सब कुछ बहुत बेहतरीन है, पर खुद अगर डिस्टर्ब रहेंगे तो सब बेकार रहेगा। और हमें लगता है सब बिगड़ा रहे, खुद बढ़िया रहेंगे, सब बढ़िया रहेगा। अगर आप प्रसन्न रहेंगे, आप बहुत मुस्कुराते हैं, इसका एक ही उपाय है, आपको आईना की तरह जीवन जीना पड़ेगा, दर्पण बन करके। और दर्पण बना जा सकता, हमसे कोई पूछे कि आप अपना राज बताओ, हमारी दृष्टि में तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। गुरु कृपा से संभव है, परतंत्रता हमें पसंद है, लेकिन हाँ दूसरे की नहीं, खुद की परतंत्रता पसंद है। हमें अपने सदगुरु की परतंत्रता पसंद है। तो गुरु की कृपा से जो भी वाणी थी, यही दो तीन बातें आज की इस संगोष्ठी में निकल के आई हैं। अब हम नाम भूल गए, वो तो अंग्रेजी बोल रहे थे आप दो, कौन सा संगठन? IMA। तो IMA संगठन के इस आज के संवाद के इस समक्ष समय में दो तीन बहुत अच्छी बातें, नई बातें निकल करके आई हैं। वो पहली बात तो ये बहुत प्यारी थी कि हमें रोगी को ठीक करना है तो पहले खुद को ठीक होना है, शारीरिक नहीं मानसिक। हमने अभी एक जर्मन के हमारे बहुत प्रिय डॉक्टर हैं, वो खैर वो पगले आ गए हमारे चक्कर में। तो पगले ऐसे गए कि वो अपनी संपत्ति बेच के बागे सुदाम पर उन्होंने प्लाट ले लिया। बहुत डॉक्टर हैं, बहुत फेमस वहाँ के चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अब वो चेला बन गए, पगले आ गए तो कोई बात नहीं, वो बात अलग है कि उन्हें हमारी हिंदी नहीं आती। खैर ये भी बात रही है कि हमें जर्मनी नहीं आती है। तो अभी आजकल वो चेला बन गए हैं, तो हम उनसे चर्चा कर रहे थे, तो हम उनको बोला ट्रांसलेटर के माध्यम से, हम कहा आप लोग डॉक्टर हो, भगवान है, दूसरा दर्जा आपको भगवान का दिया जाता, पर बुरा ना माने। बोले क्या? आप लोग बॉडी को ठीक करते हो, मन को ठीक नहीं करते। हम कहा हम भी डॉक्टर। बोले क्या? हम कहा आप बॉडी को ठीक करते हो, हम गुरु हैं, हम मन को ठीक करने का काम करते हैं। तो बोले क्यों? हम कहा इसलिए तो हमारा और तुम्हारा जोड़ा हो गया। तो आज हम यही कहना चाहते हैं, आज इस संगोष्ठी में यही कहना चाहते हैं कि दो जने बराबर लेवल के हैं। आप बॉडी को ठीक करते, हम मन को ठीक करते हैं। हमें लगता है दोनों जरूरी हैं, तन भी स्वस्थ होना जरूरी है, मन का भी स्वस्थ होना जरूरी है। तन के स्वस्थ से काया काम करेगी, और मन के स्वस्थ होने से काया और माया दोनों बढ़ेगी, आयु भी बढ़ेगी और विकास भी बहुत अच्छे लेवल से हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये गुणवत्ता वाला विकास कर पाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी का विकास। विकास तो बहुत लोग जी तो सब रहे हैं, खा सब रहे हैं। जैसे खाने वाले ज्ञान पे हम अगर आपको थोड़ा सा अगर अपने तरफ से ज्ञान फेंकें तो खाने वाले ज्ञान पे खा तो सब रहे हैं। तो कुछ लोग रोटी खा के भी पेट भर लेते हैं, कुछ लोग केवल सलाद खा के भी पेट खाते हैं, उतना ही खाते हैं जो पौष्टिक हो। तो हमारे एक बहुत प्रिय मित्र हैं, वो भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने हमें सलाह दी कि आप बैठते बहुत हैं, सिटिंग बहुत है, आप भोजन बदलो। और भगवान की बड़ी कृपा 3 महीने वो फिलीपींस में रहते हैं, और फिलीपींस से हमारा खाने का बदल गया। दिन में हम केवल सलाद खाते हैं, रात को 1-2 रोटी खाते हैं, हमारा स्वभाव। और पेट बढ़ने लगा था, सब ठीक हो गया।
और ऊर्जा बराबर रहती है। तो हम पहले लगा के यार कितने मूर्ख थे, तो हम जिस दिन हमने ये शुरू किया अनुभव ठीक मिला रिजल्ट, तब हमने फिर एक दिन कहा हमका कितने मूर्ख थे। फिर हमें बाद में समझ आया ये भी अनुभव मूर्ख बनने के बाद ही मिलता है, ये अनुभव भी मूर्ख बनने के बाद ही मिलता है। तो तन की पुष्टि के साथ साथ मन का पुष्ट होना बहुत जरूरी है, और मन की पुष्टि के लिए कुछ मनोभंजन होना चाहिए। एक सूत्र ध्यान देना शब्द पे, मन की पुष्टि के लिए, मन की हैप्पीनेस के लिए मनोभंजन होना चाहिए, मनोरंजन नहीं, मनोभंजन। मनोरंजन तो कुछ देर तक, मनोरंजन है जोक्स, मनोभंजन है वास्तविकता, ट्रांसपेरेंसी। मनोभंजन तब होगा जब आप अंदर और बाहर एक से रहना सीख लेंगे। हम जैसे हैं वैसे हैं। अभी हमने परसों ही एक बात बोली है, आदमी जो बाहर दिखावा करने का ढंग करता है वही अगर वास्तविक हो जाए तो भारत बदल जाए। मैं ऐसा हूं, जैसे आप और हम बाहर दिखते हैं, अगर वैसे ही वास्तविक हो जाए तो देश बदल जाए। तो मनोभंजन किया जा सकता है वास्तविकता में। यही 2-3 सूत्र हैं, बाकी ठीक है। जिंदगी तो ऐसी, प्रवचन और वचन कई बार अच्छे लगते हैं कुछ देर तक, बाद में फिर लगने लगा बाबा जी अपनी तरफ ठीक कह रहे थे। वो भी अनुभव में जब ठोकरने लगती हैं तब पता लगता है। हमें भी जब हम रोटी खा रहे थे, लोग सलाद खाते थे, हम कहते कि हम हैं छिरिया बकरिया हैं। लेकिन जब हमने उसका अनुभव लिया और जब गुड़ उसके देखे तब हमें लगा कि हम पहले मूर्ख थे, अब ठीक है बकरिया बन करके। तो वो भी जब ठोकरें जब व्यक्ति को मिलती हैं तब। एक वृंदावन में 2 लोग थे, जमुना जी से दिल्ली जाने का उनका विचार बना, दिल्ली जाएंगे, और जमुना जी निकली हैं दिल्ली से, और ट्रेन से क्या जाना है, नाव से जाएंगे। भांग खाई उन्होंने, पूरी रात नाव चलाई। सुबह जब हुई तो पूछ लें कौन सी सिटी आ गई। तो एक ने पूछा, किनारे पे घूमने वाले कोई टहल रहे थे, भैया हेलो कौन सी सिटी है? बोले कौन सी सिटी, वृंदावन धाम है। ये दूसरे से बोला अपन रात को चले कहाँ से थे? बोले चले तो वृंदावन से थे अपन। तो बोले रात भर में पहुंचे कहाँ? बोले वृंदावन है। बोले कहीं जमुना जी गोल तो नहीं है भैया? घूम के वृंदावन लगाइए, मजाक कर रहा है, दूसरे से पूछो, अभी फैक्ट नहीं है, सही नहीं। भैया हेलो कहाँ आ गए, कौन सी सिटी है? अरे सिटी नहीं है, काहे को उल्टो सीधो बोलो, भांग खा के घूम रहा हो का, वृंदावन है जे। हे दिमाग खराब होगा भैया जी, तो ब्रजभाषा बोल रहा हो, लगता है वृंदावन में आ गए। पर पूरी रात भैया नाव कहाँ चलाई अपन ने? बोले जमुना जी में चलाई, पर रात भर में जब वृंदावन के वृंदावन रह गए। जब पीछे मुड़ के देखा तो नाव तो सच में चलाई, पर नाव को खूंटी से खोलना भूल गए। तो नाव तो रात भर चलाई पर वो रस्सी से बंधी ही रही है, और जब खुले तो मंजिल तक पहुंचे। वैसे ही हम लोगों का हाल है कि प्रवचन तो बढ़िया लगते हैं, लेकिन ये मन जब तक खुलेगा नहीं तब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। बस यही प्रवचन का सार है। कोई कहेगा गुरुजी के वचन कब काम करेंगे, तो गुरुजी के वचन तब काम करेंगे जब मन खूंटी से खुलेगा। तो जैसे उनको मंजिल नहीं मिली, अगर नहीं खुलेगा तो आपको नहीं मिलेगी। तो यही उपाय है कि मन खूंटी से खोलो तो मंजिल को पाओ।